कभी सोचा है कि एक ऐसा हीरो हो सकता है जिसका दिल तो बिल्कुल सोने का हो, लेकिन दिमाग शायद पत्थर का बना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जहां एक छोटा सा वादा पूरी की पूरी तबाही मचा देता है। और ये है वो लाइन, वो एक कमिटमेंट जहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हमारे हीरो मोटू का पर्सनल मंत्रा। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे, बस 1 मिनट, मैं अभी सब कुछ तहस नहस करके आता हूं। तो सवाल ये है कि इतना पावरफुल लेकिन इतना गलत आइडिया आखिर आता कहां से है? जवाब एक ऐसी जगह से जहां हम सब जाते हैं, सिनेमा हॉल से। फिल्म चल रही है, स्क्रीन पर एक सुपर डुपर हीरो है और मोटू के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे लगता है बस मिल गया, स्टारडम तक का शॉर्टकट, कमिटमेंट। तो चलिए मोटू के इस महान प्लान को ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक सिंपल सा 4 स्टेप का प्लान है जिसमें बर्बादी की फुल गारंटी है। स्टेप 1, फिल्म देखो और उसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लो। तो बस नए नए हीरो बने मोटू निकल पड़ते अपनी पहली मिशन पर, और उन्हें अपना पहला शिकार ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक बेचारा चाय वाला और उसका गैस सिलेंडर। तो एक तरफ है एक सिंपल सी प्रॉब्लम और दूसरी तरफ है हमारे मोटू, जो कमिटमेंट कर चुके हैं कि वो किसी की नहीं सुनेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व होगी या डबल, चलिए देखते हैं। तो मोटू के लिए कमिटमेंट का क्या मतलब है? सिंपल है। बातचीत से क्या होगा जब आप सीधे सीधे चीजों को उठा सकते हैं, है ना? प्रॉब्लम सॉल्व्ड या नहीं? देखिए, सिलेंडर तो मिल गया, कमिटमेंट पूरा हो गया, लेकिन बेचारे चाय वाले को साथ में हॉस्पिटल का बेड भी मिल गया। अब वो बस एक ही चीज मांग रहा है, मोटू से एक और कमिटमेंट, कि वो आगे से कोई कमिटमेंट नहीं करेगा। तो क्या लगता है एक छोटी सी हॉस्पिटल ट्रिप हमारे हीरो को रोक पाएगी? अरे बिल्कुल नहीं। मोटू फिर से तैयार है एक और नेक काम करने के लिए, जिसका अंजाम बुरा ही होने वाला है। तो राउंड 2, इस बार मोटू की मदद के शिकार हैं एक बॉक्सर। उनकी छत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इतनी सी बात में भला क्या गड़बड़ हो सकती है? सब कुछ। और अब देखिए, अब खतरा सिर्फ उन लोगों पर नहीं है जिनकी मोटू मदद कर रहा है, अब तो उसके अपने दोस्त भी सेफ नहीं है। मतलब इस बर्बादी का सर्कल अब बड़ा होता जा रहा है। 2 बार इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद कोई भी सोचेगा कि इंसान कुछ तो सीख ही लेगा, लेकिन हम मोटू की बात कर रहे हैं। अब वो एक ऐसा कमिटमेंट करने जा रहे हैं जो उन्हें सीधे कानून के खिलाफ खड़ा कर देगा। कहीं पर कोई रो रहा हो और मोटू पिघल ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस एक दुखी चेहरा देखा और बिना कुछ सोचे समझे कमिटमेंट कर दी। उन्हें क्या पता था कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। और यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मिशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल पूछा ही नहीं गया कि आखिर ये अच्छा बॉस है कौन? और ये लीजिए, जिसको बचाने का वादा किया गया है वो कोई और नहीं, शहर का सबसे बड़ा विलन जॉन द डॉन है। और मोटू ने उससे पुलिस से, मतलब इंस्पेक्टर चिंगम से बचाने की कमिटमेंट कर दी है। कमाल है। इसी बीच पतलू बेचारा समझा कर थक गया है कि रुक जाओ, ये गलत है। लेकिन मोटू की कमिटमेंट के आगे लॉजिक की कौन सुनता है? एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया। तो अब क्या होगा? एक तरफ मोटू का अटूट वादा, दूसरी तरफ कानून। इससे बचने के लिए मोटू जो प्लान बनाएगा ना, वो शायद इतिहास का सबसे अजीबो-गरीब रेस्क्यू मिशन होगा। मोटू का प्लान या तो ये नेक्स्ट लेवल जीनियस है या फिर पूरा पागलपन। मतलब सोचिए, ये जॉन को आज़ाद करने के बारे में है ही नहीं, ये तो बस कमिटमेंट पूरी करने के बारे में है, चाहे जैसे भी हो। हद्दी हो गई मतलब। तो आइए फाइनल स्कोर चेक करते हैं। जॉन आज़ाद नहीं हुआ, इंस्पेक्टर चिंगम को अपना मुजरिम वापस नहीं मिला, और मोटू ने अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर कोई हारा है, लेकिन मोटू को लग रहा है कि वो जीत गया। मोटू का लॉजिक समझने की कोशिश करिए। जॉन को इंस्पेक्टर चिंगम से बचाना है, ठीक? तो उसे जेल से निकालो और एक दूसरी जेल में डाल दो। वाह, इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, या फिर बॉक्स टू बॉक्स थिंकिंग। और बस यही एक लाइन में मोटू की पूरी फिलॉसफी छिपी है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या फायदा जब आप उसे सबके लिए एक लाइफ लॉन्ग सजा में बदल सकते हैं? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक वादा निभाना हमेशा हीरो वाली बात होती है, भले ही उससे सब कुछ तबाह क्यों ना हो जाए?
शायद मोटू की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छा कमिटमेंट वो होता है जो कभी किया ही ना जाए।